तो आज का रिएक्शन होगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड 14 और 15 पे। तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 51 थंडर स्पीयर्स टाइटन्स वर्सेस ह्यूमंस। एल्वी 鎧が登ってくる。 ये कौन सी एबिलिटी है? の巨人との衝突を回避しろ。 वो अजीब सा टाइटन क्या है? あの四足歩行型運ぶ अगर ये इंसान है ना तो मैं बोल सकता हूँ बड़ा अजीब सा दिखता होगा असलियत में। とするならあの四足歩行型の巨人も知性を持った巨人だ。 मेरे को उससे घिन आ रही है यार, वो क्वाड्रेटिव टाइप टाइटन से और इंटेलिजेंट टाइटन से काफी इस बार।領奪以前巨人の領域であるウォールマリア領から我々が馬なしで帰還する巣までただ待てばいい。敵は交戦のリスクを冒すことなく虫の息となったエレンを奪い去る。まさに今 लड़ना ही पड़ेगा। 敵の大型巨人が目的を果たせ。今この時 सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन इट। हाँ यार, अगर ये सब मर गए ना तो पूरे अंदर के वॉल वाले लोग मर जाएंगे। ओह, 待てリヴァイアルミ。 उसने इंसानियत के दो बड़े हथियार リヴ को ァイハ रोक ンと言 लिया। ったがお前だけはこっちだリヴァイ。 俺にエレンでなく馬を守れと。 तब बंदर वर्सेस लीवाई। お前にしか託せない。 मैं रेडी नहीं हूँ अभी इसके लिए। アルミ鎧の巨人用に作戦がある。はい。分ける戦局の一つハンジと君に背負ってもらうぞ。 राइनर की बॉडी बहुत सही है टाइटन फॉर्म में भी। कुछ टाइटन को मूछे भी है यार। それだけでいい。リヴァイ兵長がどれだけ भाई 強く सबको ही क्यों मारना चाहते हैं यार? ऐसे क्या दुश्मनी है? 戦士長にはと ओह, あのまま即死だった。しかし何だって壁の中なんて調べようと思ったんだ。アルミンお前か。 ओह, 終わる。 एक मिनट। 海から壁を越えて逃げる気か。奴一人なら馬がなくても巨人の力でトロストコまで逃げられる。そうなっては भाई 俺たち नहीं, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं होगा, कुछ और ही प्लान होगा। 壁内に戻すのはまずい。奴が ये लोग कोई भी 完全な座標の दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, ताकतवर हो। 俺の目標を馬からエレンに移すことか。 भाई एरविन को मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा यार। एरविन डर भी नहीं रहा है, उसके इतने पास में खड़ा है। たく団長せっかく登ったってのによ。 एरविन का दिमाग हो। エルヴィン団長の指示です。まさか馬を守るためにエレンを踊りにする羽目になるとは。そんな。それでもライナーがこのまま回り込んで獣の巨人の背後を追う。 हाँ यार, リヴァイの एरन 兵力とエレンで बंदर का गला दबा सकता 巨 है। 人を挟み撃ちにして叩く。ここまでが読めるかどうかだけど。 यार मतलब एक तरफ आर्विन का दिमाग है, एरविन का दिमाग है और पूरा लीवाई की पावर है। 至るでしょう。 飛んでいます。 हाँ यार, बेटुल्स कहाँ है? エレンは一で戦い और ましょう。 एक अजीब बात है कि इस बार एरन भी इस टीम के साथ एकदम अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। यार एरन तो कमजोर लग रहा है टाइटन में लाने के सामने। 俺は勝てる。兄の方がずっと手強かった。 यार मैं भूल गया था उसके पास हार्डनिंग एबिलिटी है। भाई सार्ड आ रहा है ऐसा लगता है। お前にはここがどこだかわかるか。ここは भाई यार の故郷があった場所だ。取り返してやる全てを。目を援護しろ。どこだマルロ。どこに馬をつなげばいい？
यार ये अजीब से बेब्लेड वाला इंसान को भी ला दिया रोनाल्डो के साथ। नाक सिचुएशन है। 許さん一人も死ぬな वेल लिवाई भी टीम के साथ एक काम करना चाहता है। 弱えやつはすぐ死ぬ今の調査兵団には以前のような力はなかった。 भाई इससे पता चलता है कि बीस्ट टाइटन किस लेवल का है। ओह 訓練兵時代はいや違う。 एरविन को बहुत पछतावा है यार। 私は気づいていた。自分のために戦う。 एरविन का भी कोई सपना था। いつしか私は部下をした。そうやって仲間を騙 अरे し यार 自分を騙し I fooled my comrades, I fooled 築 myself। き上げた屍の山の上に एरविन सच्चाई जानना चाहता है। उसके लिए वो खुदगर्ज भी होना 地下 चाहता 室 है। に行けるかもしれない。グリシャ・イエーガーが残した力。実験の甲斐があった。この拳なら戦える。 戦い くそ。 ओ भाई यार वो भी राइनर है, ऐसा थोड़ी है। एरन अभी ज्यादा हड़बड़ी में नहीं है। この機会を作ると एरन 信 will じて give us 待 a つん good だ opening। इस बार एरन थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है कम से कम। 要望に応えてくれたんだ。中央憲兵が隠し持っていた新技術を導入してね。私の नई टेक्नोलॉजी ओडियम गियर की। 鎧の巨人に対抗でき、私たちはただエレンと鎧の戦いを眺めることしかできなかった。連れ去って走る鎧を यार मार लो कितना ऊंचा है। あの時団長が巨人の大軍を引き連れてこなかったら放出化パンチも期待できる。しかし यार फिर से इंडियन その武器 सिंगर। で作戦を達成させ इस बार राइनर बर्टल को खत्म ही करना है। その槍を鎧の巨人に誘おうっていう。威力は見ての通り雷が落ちたようだろ。 ओ भाई だから来 राइनर वो एरन ने एनी से सीखी कॉम्बैट स्किल्स। 兵士が動いた。さっきから周りを囲まれていたのは分かっていた。 रॉकेट है। यार なんかを打ち込めば飛び込んだ先で巻き添えを食らう。したがって雷装で攻撃できる条件は決めるしかない。 राइनर भाई तो गया यार। もう一度だ。とどめを刺せ。 राइनर को फिनिश करना है। 覚悟は済ませたはずだろうやるぞ यार ये डेवलप जी ने थोड़ा। साहब आओ एपिसोड 52 डिसेंट। यार फ्लैशबैक 食われるかもしれない。もしそうなれば何もわからないままだ。 एक मिनट いざとなって。でも作戦が成功したらせっかく開けた穴が塞ぐ。 सर्चिंग फॉर अ क्लू दिस 5 past years। おい、二人とも मार्को है यार। 俺の巨人ってベルトルト。 ओ अब ऐसा मत बोलना। आओ マルコ、冗談だ。気は確かか。 ओ भाई यार 割れて突然消える超大型巨人の正体もことになる भाई मार्को को सब पहले ही पता चल गया।
いやマルコ、お前は察しがいいからダメなんだよ。 भाई ये राइनर एरन जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? ओ どういうこと？ライナーがおかしいんだ。ふざけるな。どっちを外せ。早くやれ。で私がだよな。なぜあそこでそんな危険を冒した。この悪の民族に情が移っちまった。 You and your father waiting for you to come 汚 here れた民族と違うって are 言 any うんだ。 different than this filthy race? 証明 Prove しろ it right ライ now. ナー。アリー यार एनी को नहीं करना था फिर भी उसको यार मार को बहुत अच्छा था, उसको पता नहीं था कि ये सब दुश्मन है. それでこそ戦士だ。そうか、あの時は巨人が集まるのを待っていた。 Why are you in such a hurry for? अरे यार 話し合ってないじゃないか。マルコが ओह 食われてる。 एक मिनट को कोई डिसऑर्डर है दिमाग पे. 大丈夫か受けちゃいないって大体考えにくい話じゃない。俺たちの能力が वही है बंदर बीस्ट. どこかに身を隠していくら兄でも待ってないってこと ओह でしょうか。 भाई कौन सा एग्रीमेंट, इन लोगों का क्या मिशन 一度 है? やってもいいんだ。 Give up your armor to another warrior next time you lose. Oh, じゃあしっかりしよう。 recover the この呪われ coordinate た and 歴史 put に an 終 end 止 to 符を this cursed history. एक मिनट क्या हुआ है इन अटैक ऑन टाइटन के इतिहास में? たちだけで十分だ。 यार इन लोगों ने ऐसा क्या सा है, ये लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? ये लोग तो बुरे लोगों ने यार. वॉर चीफ जीक. ओह ये भी बोल सकता है. 俺の使命を果たそうじゃないか。 यार ये चीफ जीक, ये तो नर्ड लग रहा है फिर भी इतना खतरनाक. ベルトルト、散々言ってきたことだが、 Bertold, I have told you bunch 俺 of とはこれ times. から離れた位置を持っているはずなのに、 You're supposed to be one with the greatest ability of all. 正直今まではな、終わらせるんだろう、ここで。そうさ。 भाई एंडिंग को देखा का तो क्या और मतलब है? वी आर एंडिंग दिस ईयर. भाई इसका क्या मतलब है? वो सबको खत्म करना चाहते हैं क्या ये लोग? ここで勝って終わらせてやる。ことまで踏ん張ろうぜ。 You are with your beloved Annie. 兄だってお前でもな。そしてクリスタだ。 अरे यार 絶対に救い出してやるさからな。 that's our promise to Ymir. 絶対に。 और बर्टोल ब्रो, एनी किसी और की है. आर्मिन हिस्टोरिया का नहीं पता あいつはまだ कहाँ पर छुपा है. ライナー。そっちはまだ無事なのか。鎧の巨人を仕留めたぞ。 यार मुझे खुश होना चाहिए. たな。今まで ओह यार वो लोग तो बुरे लोगों ने तो उनके लिए 何泣いてんだてめえら。だぞ。 like we had any chance to negotiate. हाँ यार वो लोग बात करने के मूड में थोड़ी थे. दुश्मन तो दुश्मन होता है. 的に情報が不足してるからなかったんだ。 बस मिकासा को छोड़ के सब लोग शॉक्ड में हैं.「まさか ओह 合図だ。 भाई ये बंदर फेंकता है तो まさかベルトルト。 भाई अगर वो इधर टाइटन बन गया ना. ダメです。ライナーから離れてください。ライダー今行く。 यार ये शो में एक्साइटमेंट बढ़ते ही जाता है यार. やられた。 そう全員鎧の巨人から離れ。 वो लोग राइनेट के दुख मना रहे थे और बर्टोल आ गया. あれは避けられない。 これを吹き飛ばす。ライナー。 म्यूजिक ライナー。でもこれは最後の手段だ。 जब तक टाइटन खत्म नहीं हो जाता राइनेट खत्म नहीं 追い होगा. 詰められるなんて。 भाई
終わらせてくる。 I'm ending this. だろ目標前方より接近ベルトルトです बेटोल नियत्ता क्यों आ रहा है? 待ってくださいアルミンこれが最後の交渉のチャンスなんです This is our final chance to negotiate. ベルトルトそこで止まれアルミン 話をし बस आर्यन में इतनी हिम्मत है. म्यूजिक भी बंद हो गया. 話をしたら全員の引き渡しと敵中 We 人 want 民の Eren and the 死滅 demise of humanity in the walls. 嘘偽りのない現実だことだ誰がで僕が決めた君たちの I decided it. ここで終わりだ兄の悲鳴は聞きたくないっていうのに畜の餌にすればいい सुअर खा लेंगे नहीं. भाई आर्मिन तो भड़का रहा है उसको. 話をするんだろう किसने सही बोला है? एक अच्छा दोस्त ही सबसे अच्छा दुश्मन हो 兄の सकता है. 話を出せば思ったのか下がれエレン बेटोल इतना ही बेवकूफ नहीं है. なんで分かってるんだただの時間稼ぎだろうなんで話に乗ったの बेटोल को सब पता है फिर भी बात कर रहा है वो. 君たちを前にしたと मान नहीं रहा है. また泣き言を繰り出しと殺そうと思ってるそれは悪魔の末裔だ Because you think we are spawn of the devil, you all still have to ダ die. メなんだ ओह! अकलमंद से पंगा नहीं लेना भाई. アルミ追わないで彼がいつ巨人になるかわからない目を刺す बेटोल अगर ट्रांसफॉर्म हुआ तो राइनर भी मर सकता है. हाँ. ライナーを人質にして見えた बेटोल का कुछ प्लान है यार. あれが本当にベルトルトなの別人に見えた एक मिनट मिकासा सोचती भी है. 仰向けになってるきっとどんな結果になっても受け入れられる気がする何も This world is just the cruel. भाई एटम बॉम्ब. 分かんねえよ近くに यार नहीं नहीं बेटोल के पास में थे. Ooh. 生き残ったのはおい यार बर्टोल करना क्या चाहता है? You are in command, follow your orders. आर्मी अब एरविल लेवल जा रहा है धीरे धीरे. 内門の建物まで燃やされたら団長たちは獣の巨人と挟み撃ちにされちまう भाई यार एरन है फिर भी बहुत बड़ा है बर्टोल. यार हाँ जी मर गई क्या यार? नहीं यार. さあどうする एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है. 巨人 ये बर्टोल का कैरेक्टर मेरे को काफ़ी अलग लगा क्योंकि वो ना ही डिसीजन ले सकता है. मतलब वो हमेशा राइनर पे डिपेंड रहता था, उस पर रिलाय करता था. वो कभी भी खुद एक रिलायबल इंसान नहीं था. कुछ डिसीजन की बारी आती थी जब लेने की तो वो किसी और पे छोड़ देता था, पर कुछ उसे खुद से चाह नहीं होती थी, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे होती थी चाह पर बहुत कम लेवल पे. उसकी विल बहुत कम लेवल की थी. मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है, पर मैं किसी को जानता हूँ रियल लाइफ में जो बर्टोल के कैरेक्टर जैसे हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ, और वो कभी भी अपनी विल पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देते. मतलब उनकी लाइफ में वो ठीक ठाक कर रहे हैं, पर वो उनकी विल जो है, उनकी डिसीज़न लेने की जो एबिलिटी बोल सकते हैं या फिर कुछ और भी, कभी भी उनके कुछ अपने ओपिनियन नहीं रहते हैं. मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके ओपिनियन हो सकता है रहते होंगे, बहुत कम लेवल पे रहते होंगे या फिर बहुत कम रहते होंगे, पर जहाँ तक मेरे को पता है मैंने बहुत बार तो उनके ओपिनियंस नहीं देखे हैं बहस करने के लिए या आर्ग्यूमेंट के लिए. वैसा ही कुछ कैरेक्टर मेरे को बर्टोल का लग रहा है कि उसके खुद के कोई ओपिनियन नहीं है, या फिर होंगे पर किसी चीज़ की वजह से वो ज़्यादा ओपिनियंस नहीं बना पा रहा है या ओपिनियंस में ज़्यादा पावर नहीं आ पा रही उसके. तो ऐसा लग रहा है कि वो
उसकी अपनी कोई चाह नहीं है, अपनी कुछ डिसीज़न लेने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। होगी उसकी डिसीज़न लेने की एबिलिटी, पर बहुत छोटे लेवल पे या फिर इतने कम लेवल पे कि हम देख नहीं सकते। हो सकता है उसके साथ लाइफ में इतना भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं आई हो जिसकी वजह से उसे डिसीज़न लेना ही पड़ा हो। पर अभी जो सिचुएशन है, अब अगर वो डिसीज़न नहीं लेगा बर्टोल्ट, तो राइनर मर सकता है। तो ऐसा हो सकता है बर्टोल्ट की लाइफ में भी ज़्यादा कोई बड़ी डिसीज़न फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन नहीं आई हो जिसकी वजह से वो इतना सोच नहीं पा रहा हो या फिर अपने ओपिनियंस बता नहीं पा रहा हो, डिसीजन ले नहीं पा रहा हो और उसे ना चाह के भी किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है, जैसे कि राइनर। और राइनर तो अलग ही, वो अपने जो सोचता है वो करता है। इसलिए राइनर के साथ कई चीज़ें हुई होगी, मेरे को लग रहा है उसका पास्ट कई ज़्यादा ऊपर नीचे का रहा होगा। पर बर्टोल्ट को अभी राइनर को बचाने के लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और वो चीज़ मेरे को देख के अच्छी लगी कि राइनर को बचाने के लिए मतलब वो एनी को पसंद करता है, पर जब आर्मिन एनी की बुराई करता है कि एनी को तड़पा के मारेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे, तब भी बर्टोल्ट बोलता है कि जो करना है करो, मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा। और वो चीज़ देख के मेरे को लगा कि बर्टोल्ट का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। और वो चीज़ कैसे भूल सकता हूँ मैं, जब एनी, राइनर और बर्टोल्ट तीनों मार्को की मौत आराम से देख रहे थे। मतलब आराम से नहीं बोल सकते, पर फिर भी उनने लिटरली मार्को को मारा है। मार्को मुझे कैरेक्टर सीज़न 1 से ही बहुत पसंद था। उस कैरेक्टर का एक अलग ही चार्म था, वो कैरेक्टर अलग ही लगता था उस सीज़न में। मतलब उस सीज़न में सब लोग कहीं ना कहीं रोते रहते थे, पर मार्को बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। और उस कैरेक्टर को जिस तरीके से, मतलब जब मार्को ने उन दोनों की बात सुन ली थी, राइनर की और बर्टोल्ट की, जब मार्को को राइनर ने पकड़ा और मार्को ने बोला कि तुम लोग झूठ बोल रहे थे ना, ये तो उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर। पर राइनर ने उस चीज़ का जवाब दिया कि हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया है और तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। मतलब इस तरीके का जो कैरेक्टर मेरे को राइनर का लगा ना, इस तरीके का कैरेक्टर एरन का भी है। अगर राइनर की जगह एरन होता तो शायद एरन भी कुछ इसी तरीके से एग्रेसिव तरीके से बोलता। उससे भी ज़्यादा अजीब वो चीज़ें उस सीन में हुई थी। पहले तो एनी ने कोनी की मदद करी थी, एक टाइटन को मारा था और कोनी को बचाया था एनी ने। और एनी भी कहीं ना कहीं उन लोगों में घुल मिल गई थी, उन लोगों को अपना समझ रही थी। पर जब एनी, क्योंकि एक्चुअल में तो एनी के लिए भी सब दुश्मन है, क्योंकि राइनर बर्टोल्ट के लिए सब दुश्मन है, तो पर एनी को मार्को को मारते वक्त उसे रोना आ रहा था, उसे बुरा लग रहा था। वो चीज़ देख के मेरे को अजीब लगा, क्योंकि वो लोग तो मर्डरर से, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ मेरे को लगी कि जब राइनर ने मार्को को टाइटन को खिला दिया था, तब दूर से एनी और बर्टोल्ट को दुख हो रहा था वो चीज़ देखते हुए, पर दूसरी तरफ राइनर को शौक लग रहा था, जो कि अपने आप में एक शॉकिंग बात है। मतलब राइनर ने उसे गुस्से में उस टाइटन को खिला दिया एक तरीके से, और राइनर वो चीज़ देख के, मतलब मार्को को टाइटन खा रहा है, वो चीज़ देख के ऐसा बोलता है कि मार्को को टाइटन क्यों खा रहा है। मतलब राइनर अपने आप को अभी भी, जैसे सीज़न 2 के एपिसोड में बताया था, जब वो एरन को उठा के ले जाते हैं और एरन और राइनर झगड़ते हैं, बहस करते हैं, एरन राइनर को मास मर्डर उन दोनों को बोलता है। वो चीज़ भी याद आई मेरे को कि राइनर अपने आप को अभी भी एक सोल्जर मानता है, एक काबिल सिपाही मानता है, जो अपने एरिया की हिफाजत करता है। पर एक्चुअल में तो राइनर घुसपैठिया है, वो तो दुश्मन है, वो तो मर्डरर है, जितनी बुरी चीज़ें सोच सकते हैं। मतलब वो काम मर्डर वाले कर रहा है, और उसके अपने आप में खुद को लेके इमेज ऐसी है कि मैं अभी भी एक सिपाही हूँ, एक काबिल देशभक्त हूँ एक तरीके से। इस शो में ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती कि ना बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे टॉपिक्स बहुत बारीकी तरीके से बता देते हैं। उसी एपिसोड में बताते हैं कि एरविन की सोच, मतलब एरविन के लिए उसके मिशन से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। एरविन का मिशन ये है कि एरविन के खुद की वजह से उसके पापा मरे, उसकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से उसने सारे उसके पापा के जो राज थे उसने सब लोगों को बता दिए, और वो गवर्नमेंट तक पहुंच गए और उसके पापा मर गए। पर एरविन को मेरे को लगता है कि बहुत गहरा पछतावा है, गिल्ट है बहुत डीप लेवल पे, और वो उससे किसी तरीके से करेक्ट करना चाहता है, सही करना चाहता है कि उसने हाँ ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उसके पापा मरे, पर अब वो ऐसा करना चाहता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, पर अब मैंने उस चीज़ को सही भी कर लिया, मेरे को वो सच जानने को मिल गया, मैंने वो सच जान लिया, इसलिए गलती मेरी नहीं थी, गलती किसी और की थी। मतलब ये बहुत डीप है, मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता कि एरविन इसी तरीके से सोच रहा है या फिर इसी तरीके से सबकॉन्शियसली
वो चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, पर उसमें अपन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। पर उससे भी ज़्यादा थोड़ी खतरनाक बात जो मेरे को लगी कि एरविन, अगर इंसानियत मर भी जाए एरविन के सामने और एरविन को फिर भी अपने मिशन की पड़ी रहेगी, उस सच जानने की पड़ी रहेगी। मतलब वो अपने सोचते वक्त इस चीज़ ही बोलता है कि अगर सब मर भी गए तो मैं किसी तरह एरन के घर, मतलब ग्रिशा येगर के उस बेसमेंट में पहुंच जाऊंगा और सारे राज पता कर लूँगा, अगर सब लोग मर भी गए तो। उसे लिटरली किसी भी इंसान की चिंता नहीं है। मतलब वो एरविन की बात कर रहा हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ इस पूरे शो में। और एरविन का जो जुआ खेलने का जो तरीका है उसकी वजह से ही ये सब मौतें होती है। और एरविन को पता है इस बार भी हो सकती है मौत, पर इस बार उसका मिशन है वो सच जानना, और अब शायद हमेशा से ही था उसका मिशन। मेरे को नहीं लगता है एरविन ने इतनी सारी मौत होने के बाद, कोई नॉर्मल इंसान को अगर बुरा नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता। पर एरविन का बचपन से, मेरे को जैसा मैं बता रहा हूँ कि उसका मिशन था कि उसे सच जानना है, कुछ भी हो जाए, ताकि वो अपनी गिल्ट को सही कर सके, करेक्ट कर सके, उसको एक जवाब दे सके अपने अंदर को, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब एरविन में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कमाल की है, जिस पे घंटों तक सोच सकते हैं। दूसरों की जान दांव पे लगाना, दूसरों को ही दांव पे लगाना, ये चीज़ बहुत डार्क है और एरविन से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मेरे को उसके बारे में भी बोलना है, वो चीफ ज़ीक, वो पीले बाल वाला चश्मे वाला इंसान, मतलब एक तरीके से तो इतना मास्टरमाइंड है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर दूसरी तरफ वो जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो छींक रहा था, मतलब वो एकदम नर्ड लग रहा था। एक तरफ मास्टरमाइंड और दूसरी तरफ नर्ड, पूरी तरीके से वाह, डेडली कॉम्बिनेशन। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मास्टरमाइंड हो तो लिवाई को हरा ही दे वो।